महागठबंधन सरकार के इस पहले बजट को वित्त मंत्री विजय चौधरी पेश करेंगे। अब लोगों की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरेगा ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले इस बजट से लोगों ने क्या उम्मीदें पाल रखी हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय की है। यहाँ बड़े कल कारखानों के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग भी चलते हैं। आम बजट को लेकर यहाँ के उद्यमियों को नीतीश सरकार से काफी उम्मीदें हैं। यहाँ के कारोबारियों का कहना है कि इस वक्त उद्योगों की हालत अच्छी नहीं है, खासकर तब जब आरबीआई साल में 4 बार रेपो रेट बढ़ा रही है। वर्तमान में व्यवसायियों का सारा काम बैंक कर्ज पर आधारित है। ऐसे में अगर सरकार की ओर से राहत का मरहम लग जाए तो व्यापारियों को संजीवनी मिल जाए। तो हमको बिहार सरकार से राहत की जरूरत है, वो राहत जो किसी जमाने में बिहार राज्य वित्त निगम के द्वारा व्यवसायियों को एक सब्सिडाइज रेट पे ऋण उपलब्ध कराया जाता था और जिससे हम लोग अपना व्यवसाय अच्छी तरह करते थे। आज बिहार सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के व्यवसायियों को, क्योंकि हम बहुत बड़े रेवेन्यू जनरेशन सेंटर हैं जीएसटी के एसजीएसटी के माध्यम से, तो हम लोगों को हमारे वित्त पोषण पे खासकर ध्यान दे, ये हमारा सबसे बड़ा उम्मीद है बिहार सरकार से। व्यवसायियों को जो जीएसटी के माध्यम से जो टैक्स लिया जाता है, एक ही वस्तु पर एक तरह का जो टैक्स लेने की बात गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस पर तरह तरह के टैक्स लादे जा रहे हैं, जिसके चलते महंगाई बढ़ते जा रहा है। लोगों का उम्मीद पर लग रहा है खरा उतरने का सरकार प्रयास कर रही है कि हम अधिक से अधिक व्यापारियों को लाभ दे सकें, लेकिन ये अब बुत्ते की बाहर की बात है। वही बात छात्राओं की करें तो यहाँ के युवा आने वाले बजट में जिले के लिए एक यूनिवर्सिटी की आस लगाए बैठे हैं। तो वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि अभी तक सरकार की कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही पढ़ाने के लिए शिक्षक। ऐसे में सिर्फ डिग्री बांटने का काम किया जा रहा है। हमारा आह्वान है कि ये पहला हो कि केजी से पीजी तक की छात्राओं की पढ़ाई जो है निःशुल्क किया जाए और हमारे लगभग 30 लाख से अधिक आबादी वाला जिला बेगूसराय है, जहां एकमात्र महिला कॉलेज है जिसमें अभी तक पीजी की पढ़ाई नहीं होती है। इसके लिए हम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाए। हम बजट जिस प्रकार से बिहार सरकार ला रही है, हम विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम विद्यार्थियों तक वो बजट पहुँच नहीं पाता है। शिक्षा नीति में या कुछ भी हो, हम लोग के पास, हम तो विद्यार्थी हैं, हमारे पास तो कुछ उतना रहता नहीं है। फिर अगर चाहे शिक्षा व्यवस्था या कुछ भी हो, वहाँ से या लाइब्रेरी हो या कुछ भी हो, हम लोग को बहुत ज़्यादा टैक्स यूज करना पड़ता है, दलालों में फंस जाते हैं। जो बिहार सरकार व्यवस्था लाती है वो धरातल पे लाए और हम विद्यार्थियों तक पहुँचाए। वहीं आम बजट को लेकर यहाँ के किसान भी सरकार से रियायत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट से उम्मीद है कि सरकार बढ़िया से देखे, बढ़िया से किसान पर ध्यान दे। किसान लोग को ही अन्नदाता हैं। किसान जब तक नहीं बढ़िया से अन्न उपजा सकते हैं तब तक कैसे पूरा दुनिया को अन्न दे सकते हैं। इसलिए करके किसान पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। बढ़िया से थोड़ा महंगाई को देखते हुए सब काम करना है। खाद पर थोड़ा कम रेट रखना चाहिए सरकार को। उम्मीद तो यही है कि किसान को जो है बहुत राहत मिलना चाहिए। सरकार को ये देना चाहिए, बिजली फ्री होना चाहिए। इस पर तो रहता है किसान को कि बीज थोड़ा फ्री में मिल जाए, कि थोड़ा बिजली फ्री हो जाए और थोड़ा खाद वगैरह में इतना मारामारी होता है कि मिल नहीं पाता है। आम बजट को लेकर घरेलू महिलाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि कभी जितने पैसे में पूरे महीने का राशन आ जाता था, अब उतने पैसे में आधे महीने का भी राशन नहीं आता। सरकार आम बजट ला रही है, सब कुछ सही है, लेकिन हमारा कहना यह है कि सरकार आम बजट जो ला रही है वो हम लोग महिलाओं के लिए, किचन के लिए कुछ अच्छा लाए, क्योंकि किचन की सारी व्यवस्था ठप पड़ गई है। हम लोगों को लाना होता है महीने भर का सामान, आधा सामान ही लाके किचन में काम चलाना पड़ता है। किचन चलाना मुश्किल पड़ गया है। खाना में सब कुछ इतना महंगा हो गया है। दाल बहुत महंगा, चावल बहुत महंगा, सब्जी बहुत महंगा, आटा बहुत महंगा हो गया है। हर एक चीज़ महंगा। इस सब में थोड़ा कम चाहते हैं। उधर लखीसराय में भी व्यवसायियों से लेकर किसानों को नीतीश सरकार से इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
उनका मानना है कि बिहार सरकार इस बार सभी के लिए राहत भरा बजट लेकर आएगी। और बिहार में जो किसान हैं उन किसानों को अगर समृद्ध कर दे सरकार, उनके लिए अगर मान लीजिए कि फ़ायदे की बात हो, खेती किसानी की बात हो और मुकम्मल इसकी अगर व्यवस्था किया जाए, सरकार किसानों को सही मायने में रियायत दे, खेती को बढ़ावा दे, किसानों को सम्मान दे, तो निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा। और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। देखिए, उम्मीद तो सब लोग लगा के बैठे हैं। अब सरकार को ये चाहिए कि व्यवसाय के लोग जो होता है वो मध्यम परिवार के होते हैं। कपड़ा पे जैसे है तो कपड़ा पे भी तो एक निर्धारित होना चाहिए कि 5,000 या 4,000 के नीचे में कोई तरह का टैक्स नहीं हो, उससे ऊपर का हो, ताकि गरीब लोगों तक ये पहुंच सके। शहर की स्थिति आज महंगाई ये चरम पे पहुंच चुकी है कि अगर ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ा तो गरीब लोगों के थाली से बहुत सी चीज़ें गायब हो जाएगी। बिहार आम बजट में हम लोग को उम्मीद है कि बिहार सरकार जो है कि हम लोग व्यवसाय के लिए जो है बिजली पर कुछ फोकस करे, कुछ सब्सिडी बिजली पर दे, क्योंकि उसी पर सारा उद्योग और व्यवसाय टिका हुआ रहता है। बगहा की बात करें तो यहाँ आम बजट को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी है। इस बार युवाओं का बजट में खास ध्यान रखा जाएगा। महागठबंधन की सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि सरकार युवाओं के लिए नए नए स्टार्टअप जोन की शुरुआत करे, ताकि युवाओं को नया आयाम मिल सके, उनको बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें और वो अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। हम लोग का सरकार से डिमांड है, पहले से हमारे सरकार जो बार बार बगहा की धरती पर नहीं आके वाल्मीकि नगर से भी ऐलान किए कि बगहा को सर्वप्रथम जिला बनाएंगे, और जिला आज तक नहीं बना। झूठबाजी में काम चल गया और आज तक जिला नहीं बना। ना यहाँ पर कॉलेज बढ़िया है, ना बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा है। युवाओं के रोजगार के लिए बात होनी चाहिए। सरकार से हम यही करेंगे कि स्वरोजगार के लिए जो भी बजट है उसमें पास करे सरकार, और हम लोग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य। इस बजट में हम लोग को रोजगार का, कल कारखाना का अच्छा से अच्छा सुविधा मिले, इस सब का बजट में व्यवस्था होना चाहिए। हमें तो शायद नहीं लग रहा है कि युवाओं के प्रति सरकार अभी पूरी तरह से कटिबद्ध है, क्योंकि तमाम प्रकार की योजनाएं केवल अपने मुंह से कह देना है और धरातल पर कहीं दिखता नहीं है। तो हम सरकार से ही आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी उनसे अच्छा से अच्छा हो सके वो सुविधा सारे युवाओं के लिए, रोजगार हो या फिर तरह तरह के जो भी कल कारखाने हो, उस चीज़ को बैठा करके रोजगार देने का काम करें। लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर है। ऐसे में महागठबंधन की सरकार अपने पहले बजट को इसी को ध्यान में रखते हुए लाएगी। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद युवाओं से, रोजगार और किसानों से कई वादे किए गए थे। आशा है कि उन वादों को बजट में पूरा करने की कोशिश की जाएगी, ताकि महागठबंधन 2024 में बिहार में बीजेपी की चुनौती से पार पा सके। न्यूज़ 8 बिहार झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।